असहयोग आंदोलन था। जिसके बाद देखिए कुर्सी चेयर्स लगाए गए हैं और लोग यहाँ पे बैठते हैं। प्रार्थना सभा हुआ करता था। ये जो अल्फ्रेड हाई स्कूल था। और देखिए गैलरी जो बनाए गए हैं ये रूम में ही बनाए गए हैं और इसके बीच में जो जगह है पूरा अल्फ्रेड हाई स्कूल का, और देखिए किस तरीके से, कितना अच्छा तरीके से बना हुआ है कि गांधी जी के ज़माने में इस तरह के बर्तनों का यूज़ किया जाता था। गांधी जी की आवाज़ सुनने के लिए भी यहाँ पर लगाए गए हैं, इनको आप सुन भी सकते हैं। गांधी जी की जेल यात्रा, कितनी बार जेल गए गांधी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आज एक ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं राजकोट से। मैं राजकोट ज़िले में हूं, गुजरात के। और यहां पर राजकोट, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी, जिनका योगदान आज़ादी में रहा है सबसे ज़्यादा, और जिन्हें महात्मा गांधी बोलते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिता जो थे करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। और राजकोट, यही राजकोट है जहाँ के वो दीवान थे। और महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं से शुरू की थी। और जहाँ से पढ़ाई की थी वो अल्फ्रेड हाई स्कूल कहा जाता है। अल्फ्रेड हाई स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और उसी स्कूल में है, आप देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी म्यूजियम बना दिया गया है उसी स्कूल को। तो आइए इस स्कूल के गेट को देखिए, कितना बड़ा गेट है। और ये म्यूजियम अब बन गया है अभी हाल फिलहाल में। तो इस म्यूजियम में क्या कुछ है आइए देखते हैं। और फ़िलहाल उनकी यादें यहाँ पर है अल्फ्रेड हाई स्कूल में। और एक स्कूल है, हालांकि ये स्कूल अब बंद हो चुका है। टिकट 25 टिकट ले लिया है। 25 का एक टिकट है, 50 रुपये का 2 टिकट हमने लिया है। म्यूजियम में हमने एंट्री कर ली है। और इस एंट्री में देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दृश्य है, जो नज़ारा है। अंदर बैठते ही एक शांति सी महसूस होती है। ऐसा देखिए कुर्सी चेयर्स लगाए गए हैं और लोग यहाँ पे बैठते हैं। प्रार्थना सभा हुआ करता था। ये जो अल्फ्रेड हाई स्कूल था 1875 में, जिसको जूनागढ़ के नवाब ने इसको बनवाने के लिए पैसे दिए थे और ये ओपनिंग हुई थी। तो इसमें गांधी जी जब पढ़ा करते थे और उसी को अभी 2018 में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सिंबॉलिक है ना, बस सिंबॉलिक बस बना के रखा गया। गांधी जी इसको साथ में रखते थे जेल के बाद। और यहाँ पर चरखा जो लगा हुआ देखिए। तो यहाँ से म्यूजियम प्रार्थना सभा से अब अंदर की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर एक क्लास हुआ करता था और आज जो है म्यूजियम बन गया है। गांधी जी के ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ से दिखाया गया, रखा गया इसमें। ये देखिए, ये जो गैलरी 1-2 है, इसमें आप देखेंगे महात्मा के जीवन प्रसंग के बारे में। 1869 से 1887 के बीच में क्या कुछ हुआ। महात्मा गांधी का जब जन्म हुआ, उसके बाद माता पुतलीबाई जो थी, वो माता का नाम था। बचपन में क्या कुछ सीखे। कबा गांधी परिवार का राजकोट में आगमन, कबा गांधी परिवार का राजकोट में आगमन। पोरबंदर में जन्म हुआ था, लेकिन राजकोट में आते हैं। अल्फ्रेड हाई स्कूल यहाँ पर पढ़ते हैं। कस्तूरबाई से विवाह होता है। और इसके बाद ख़राब सोहबत के बारे में भी दिया गया, बैड हैबिट्स के बारे में। करमचंद गांधी का निधन होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया। प्राचीन समय में भी सुदूर देशों से व्यापार के लिए जहाज यहाँ आकर ठहरा करते थे। और यही गांधी परिवार का पैतृक घर था। मोहनदास के पूर्वज अपने सामर्थ्य और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। काका उत्तमचंद गांधी, जो पेशे से सामान्य व्यापारी परिवार से थे, बाद में पोरबंदर के दीवान बने। इनके बाद उनके बेटे करमचंद गांधी दीवान बने, जिन्हें लोग कबा गांधी के नाम से जानते थे। करमचंद की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन उनके ज्ञान और अनुभव ने उन्हें एक अच्छा प्रशासक एवं व्यवस्थापक बनाया था। करमचंद गांधी की पत्नी पुतलीबाई धार्मिक स्त्री थी। वे मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली प्यारी महिला थी, जिन्हें तो यहाँ पर इस गैलरी में शो के माध्यम से यहाँ पर देखिए आवाज़ के साथ दिखाया जा रहा है महात्मा गांधी की जीवन के बारे में। और यहाँ पर पिता करमचंद गांधी को, उनकी फ़ोटो को दिखाया गया है। और ये बालक मोहनदास गांधी जी का बालक कैसे थे जन्म के समय, उस तरीके से दिखाया गया है। ये देखिए उनका पोरबंदर का जो घर है, उसको यहाँ पर दिखाया गया तस्वीर के माध्यम से।
ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आप देखिए कि फैमिली का ट्री है। ये कैसे कैसे कौन कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ पर लाल जी से राम जी से रहीदास दास, फिर हरजीवन, उत्तम चंद, लक्ष्मी माँ, इस तरीके से होते हुए करमचंद यहाँ आते हैं जिनको कबा गांधी के नाम से बोला जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ से जो है पुतली बाई आती हैं, फोर्थ वाइफ इनकी, और 1 2 3 4 चौथी जो पत्नी थी पुतली बाई, और उसके बाद लक्ष्मीदास। फिर यहाँ से इनके जो संतानें हुई ये सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर इसमें दिखाए मोहनदास, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर मोहनदास है। और उसके बाद फिर इन मोहनदास से देवदास, रामदास, मनीलाल, हरीलाल ये संतानें हुई। तो पूरी गांधी की वंशावली इसमें दर्शाई गई है। देखिए गैलरी जो बनाए गए हैं ये रूम में ही बनाए गए हैं, और इसके बीच में जो जगह है पूरा अल्फ्रेड हाई स्कूल का, वो देखिए किस तरीके से, कितना अच्छा तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल मेंटेन किया गया है। इस गठबंधन के दौरान 1906 में गांधी जी द्वारा स्थापित पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन के जरिए सत्याग्रह की चिंगारी आग बन गई। 1908 में खूनी कानून के विरोध के दौरान गांधी जी को कारावास हुआ, और ये इसीलिए ऐसा बना गया। जो 1908 में गांधी जी को पहली बार जेल की सज़ा हुई थी, उस दौरान की बात लिखी गई है। स्वदेश आगमन के बारे में इसमें दिया गया कि अल्फ्रेड हाई स्कूल दिखता था, जो कि अल्फ्रेड हाई स्कूल के बाद महात्मा गांधी स्कूल जो हो गया, और उसके बाद ये म्यूज़ियम बना दिया गया। किसी को जो है अगर यहाँ पर महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में पूरा जानना है तो इस म्यूज़ियम में आइए और जानिए। अभी हम देखिए 10वीं 11वीं गैलरी में है, ऐसे 40 गैलरी है, और इसमें 1916 से 1920 के जीवन की यात्रा के बारे में लिखा गया, सत्याग्रह के बारे में, चरखा के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के बारे में। आइए देखिए, ये एक बार ये दिखा दीजिए 1915, 1916, 1917 में पूरी जो जीवनी इसमें महात्मा गांधी का कहाँ कब कैसे गए, क्या क्या घटनाक्रम थी, वो सारा इसमें लिखा गया है। गांधी जी समय के साथ पोशाक में परिवर्तन कैसे हुआ। गांधी जी के पोशाक पहले ऐसे थे एडवोकेट के रूप में, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, ये सारी चीज़ें लिखी गई कैसे पोशाक में परिवर्तन हुआ। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के बारे में उन्होंने लिख रखा है, कैसे क्या हुआ। इसमें देखिए दांडी कूच तक यहीं पे रहे गांधी जी साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930। चरखे के बारे में लिखा गया है कि मेरा यह निश्चित मत है कि हाथ से कताई और बुनाई करने का पुनः प्रयत्न भारत के आर्थिक और नैतिक पुनरुत्थान में अधिक से अधिक सहायक सिद्ध होगा। चंपारण का सत्याग्रह जो हुआ 1916 में के आसपास, 1917 में ये पहुँचे थे गांधी जी, क्योंकि वहाँ पर जो असहाय मजदूर थे वो नील की खेती करते थे, जो उनको कर के लिए मजबूर किया जा रहा था, नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, ये तमाम चीज़ें थी। और किसानों को नील की खेती ज़बरदस्ती करवाने के लिए विवश किया जा रहा था। तो उस समय गांधी जी चंपारण पहुँचे और उसके बाद वहाँ से उन्होंने ये सत्याग्रह शुरू किया। तो ये गैलरी 12 है, इसमें 1920 से 1922 के बीच में दिया गया है असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड के बारे में। तो आइए इसमें देखते हैं असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड के बारे में। तो ये 1920 से 1922 के बीच में, और ये देखिए कि 1920 में स्वराज प्रस्ताव का समर्थन किया कांग्रेस के अधिवेशन में। उसके बाद यहाँ पर 21 में क्या हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को नाइट की उपाधि दी गई। इस तरीके से तमाम चीज़ें दी गई, भाषण दिया, क्या क्या किया, सारी जीवनी इसमें दिखाई गई है। तो एक असहयोग आंदोलन था, जिसके बाद ये सारा जो है चीज़, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सारी चीज़ें, सत्याग्रह, सहयोग और स्वराज, यंग इंडिया में और नवजीवन में प्रचार प्रसार की थी, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में दिया गया है। गुजरात के बारडोली के किसान जमीन राजस्व में 22% की बढ़ोतरी से घबरा गए थे, तो गांधी जी ने शिकायतें सुनी बारडोली सत्याग्रह के रूप में। वल्लभ भाई पटेल ने इस सत्याग्रह की बागडोर संभाली थी। ये साइमन कमीशन के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये पूर्ण स्वराज
और ये मुट्ठी। પણ કરી શકો છો તમે આવી રીતે. अच्छा, तो गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए तो डिजिटल लाइट का यूज़ किया गया है। इसी है 19 सत्य, सत्य के बारे कर रहे होंगे तो कुछ कुछ सत्य क्या है। गांधी का सत्य के बारे में उन्होंने जो लिखा है, साधारण व्यवहार कारोबार में झूठ ना बोलना या सही नहीं बरतना इतना ही सत्य का अर्थ नहीं है, लेकिन सत्य ही परमेश्वर और इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ये ब्रह्मचर्य के बारे में गांधी ने क्या कुछ ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के पालन के बिना ऊपर के व्रतों का पालन नामुमकिन है। स्पृश्यता निवारण के लिए ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, करुणा, सहकार और अस्पृश्यता निवारण पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि भेदभाव नहीं किया जाए, उसके ऊपर क्या कुछ गांधी ने लिखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। सेवा, भाईचारा, दोस्ती, समानता, सद्भाव, स्वच्छता, सम्मान, और इसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो लगाई गई, कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालते हुए दोस्ती और भेदभाव कैसे मिटाया जाए, वो सारी चीज़ें। ये देखिए आजकल जब होता है ना ऐसी चीज़ें कि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह कर लेते हैं, तो उसके बारे में लिखा गया है कि तंगी से कैसे निजात पाएँ। अब एक गांधी जी की जेल यात्रा 30 नंबर गली। और इस जेल यात्रा को 1908 से देखें तो सबसे पहले जोहान्सबर्ग में गांधी जी की जेल यात्रा, कितनी बार जेल गए गांधी जी, ये सब दिखाया गया और कैसे कैसे उन दिखते थे वो सारी चीज़ें। किस गैलरी, कंट्रोल ऑफ द पैलेट, आस्वाद। और फिर हम आस्वाद पे आ जाते हैं। आस्वाद के बारे में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। आदमी जब तक जीव के रसों को नहीं जीतता तब तक वह ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत मुश्किल है। बर्तन वगैरह जो हैं वो रखे गए हैं यहाँ पर आस्वाद के बारे में ठीक से दिखाने के लिए। वो गांधी जी के ज़माने में ऐसे बर्तन यूज़ हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पे डेमो के लिए रखे हैं. तो इनका कहना है कि गांधी जी के ज़माने में इस तरह के बर्तनों का यूज़ किया जाता था, तो इसीलिए ये यूज़ किए हुए हैं, मुझे लगता है मतलब उसी वक्त के हैं। तो ये सब डेमो के लिए रखा गया है। ये देखिए, ये उस वक्त का घड़ा, बाल्टी, भिगोने और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ पर। ये देखा जाए तो उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा जो है ऐतिहासिक है, मतलब बहुत ही काम की चीज़ें हैं आज के वक्त में देखा जाए तो। गांधी जी की आवाज़ सुनने के लिए भी यहाँ पर लगाए गए हैं, इनको आप सुन भी सकते हैं। गांधी जी की ओरिजिनल वॉइस को यहाँ पर सुन सकते हैं। स्पीच है कुछ अंग्रेजी में कुछ हिंदी में, दोनों में यहाँ पर आप सुन सकते हैं। इसमें गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे हम लांघ नहीं सकते। सरदार ने लिखा, सत्य और अहिंसा हमारी ताकत है। मैं अपने आप को भारत की सेवा में लगा हुआ एक सैनिक
मानता हूँ और आजीवन एक सैनिक बना रहूँगा। सेवा के इस रास्ते से भटक मेरे रास्ते संभव नहीं हो सकता। और दांडी सत्याग्रह में आप देख सकते हैं गांधी जी को। और यहाँ पर भारत छोड़ो 1942 में, बारडोली सत्याग्रह में, इन सारी जगहों पर सरदार पटेल ने हिस्सा लिया था। गांधी जी कथा नारायण भाई देसाई, ये आपका 37 नंबर गैलरी। महात्मा गांधी स्टोरी टेलर नारायण देसाई महात्मा की कथाकार बने। अपने महान निजी सचिव महादेव देसाई का स्मरणांजलि। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, महादेव का संपूर्ण जीवन समर्पण के एक काव्य समान था। इन समूह को गांधी जी के करीब लाने वाले नारायण भाई देसाई को विद्वान गांधीवादी के परिवार के रूप में सदा याद रखा जाए। श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी यहाँ पर लगा गया है। ये है मोहनदास का वर्गखंड। ये रजिस्टर है वाइज अटेंडिंग द क्लास स्कूल, और इसमें मोहनदास करमचंद ये मार्कशीट है स्कूल में। राजकोट कठियावाड़ का शिक्षा केंद्र। मोहनदास के सहपाठी जयशंकर दयाशंकर गुज, वीरजी मनोहर दास गोधी, मृतलाल त्रिभुवन, और ये सारी चीज़ें। 39 थिएटर है। गांधी विचारधारा समय से आगे। तो ये है लास्ट गैलरी। यहाँ पर बैठकर हम महात्मा गांधी के विचार सुन सकते हैं। और एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है, और ये जो बाहर से दिख रहा था। तो 39 गैलरी है यहाँ पर, जो उसमें सबसे अंतिम गैलरी में यहाँ पर आए हुए हैं। और आपने देखा हमारे साथ कि महात्मा गांधी के जीवन की जो यात्रा है वो किन किन कठिन परिस्थितियों से गुजरी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए, कैसे पढ़ाई की, उसके बाद कैसे जेल की यात्रा की, कैसे वकील बने, कैसे उनका देहांत हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखा। तो अल्फ्रेड हाई स्कूल जहाँ से महात्मा गांधी ने शिक्षा ली, प्रारंभिक स्कूल जो इनका रहा, और पोरबंदर से आकर के राजकोट में रहे। ये राजकोट का अल्फ्रेड हाई स्कूल ही है जो म्यूजियम बन चुका है। आपको मैंने दिखाया कि इसमें 39 गैलरी में क्या कुछ है। इसमें लगभग 20 गैलरी में महात्मा गांधी की जीवन यात्रा के बारे में दी गई है, लेकिन अंत जो उसके बाद की जो गैलरी हैं उसमें उनकी बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा है, किसके बारे में, सत्य के बारे में क्या कुछ कहा है, या किसी चीज़ के बारे में क्या संदेश दिया है, उन चीज़ों को बढ़िया से उसमें प्रदर्शित किया गया। आकर के आप ज़रूर देखिए यहाँ पर और महात्मा गांधी के बारे में जानिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।